अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज का मेरा टॉपिक है पंक्चुएशन। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने कहा था कि पंक्चुएशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पंक्चुएशन क्या है। पंक्चुएशन से मुराद मुंदरज झेल अलामातें हैं। ये देखें, ये अलामातें हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है, देखिए ये पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा, एपस्ट्रॉफी एस, ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइपेन एंड कैपिटल लेटर्स। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अलामात किस तरह से यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में। अक्सर बच्चों को परेशानी हो जाती है कि किस तरह से अक्सर वो गलतियां करते हैं। पंक्चुएशन में तो लाजमी गलतियां करते हैं, शायद समझ में नहीं आता हो। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं फुल स्टॉप में किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे सेंटेंस में। देखिए, एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, ये हमेशा जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही इज़ द स्टूडेंट, फुल स्टॉप। वी हैव द पुअर, फुल स्टॉप। स्पीक द ट्रूथ, फुल स्टॉप। ही इज़ नॉट माई ब्रदर, फुल स्टॉप। ठीक है, इस सेंटेंसेस में इस तरह यूज़ हुए। इसके अलावा फॉर एब्रीविएशन में भी हम इस तरह से फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। ए फुल स्टॉप, एम फुल स्टॉप, पी फुल स्टॉप, एम, ठीक है, कॉमा, बी फुल स्टॉप, सी, कॉमा। इनके बहुत ये सब डिग्रियां हैं। इस तरह से देखें, बी फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। इसको शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह से, बीएससी। तो बी के बाद हमेशा जो है फुल स्टॉप आएगी, उसके बाद हम एससी, ये जो है वो एब्रिविएशन के तौर पर, जिसका मतलब बैचलर ऑफ साइंस। इस तरह से पीएसओ, सब में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ठीक है। ये सब एब्रिविएशन के तौर पे भी हम, एब्रिविएशन में भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब आए देखें क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स बहुत इजी है, तकरीबन मालूमात हैं सब बच्चों को। ये एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क्स इस्तेमाल होता है। ये देखें, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क्स। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क्स। व्हाट आर यू, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। एम आई ईटिंग अ मैंगो, क्या मैं एक आम खा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क्स। डू यू राइट अ लेटर, ठीक है, क्या आप एक ख़त लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। इज़ दिस अ बुक, क्या ये एक किताब है, क्वेश्चन मार्क्स। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन मार्क्स कहाँ यूज़ हुआ? ऐसा जुमला जिसमें सवाल कर रहा हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के आखिर में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले के आखिर में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। अच्छा, नोटिस जो है नोट कर लें कि इनडायरेक्ट स्पीच के सवालिया जुमले में सवालिया निशान इस्तेमाल नहीं करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये एक ऐसा वो आता है मेथड के जिसमें क्वेश्चन मार्क्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, समझ लें अच्छी तरह कि डायरेक्ट स्पीच ये है। देखिए, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। ये देखिए, इसमें तो है क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है। जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, देखिए इसी को चेंज किया है इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड मी, कॉमा हज़फ हो गया। ये वेयर इसी तरह से उतर गया। वेयर आई वाज गोइंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है WH क्वेश्चन तो हैं, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये एक मेथड, ये जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये भी मेथड आएगा सामने, तो मैं इसको रिमाइंड कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, कॉमा देखिए कहाँ लगाते हैं। जब किसी के नाम से मुखातिब किया जाए तो नाम को बाकी इबारत से जुदा करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, आप देखेंगे, जाहिदा, कॉमा,
ठीक है। जाहिदा के बारे में क्या कहा जा रहा है? जाहिदा गो टू होम नाउ, यानी कि जाहिदा अब घर जाती है। घर यहाँ पे गोज होगा। जाहिदा गोज टू होम नाउ। सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन, कॉमा लगा दिया और यहाँ पर जो है वो बॉयज़ लिख दिया, यानी कि बच्चे बैठ जाओ। इसी तरह से इट इज़ द बॉय, ये वही लड़का है, हु स्टॉल माई पेन, जिसने मेरी घड़ी चुरा ली। ठीक है। अच्छा, जब एक ही किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसके अलावा कॉमा कहाँ यूज़ हो रहा है? जब एक ही किस्म के पार्ट्स ऑफ सीरीज़ को, पार्ट्स ऑफ सीरीज़ को हम एक दूसरे से अलहदा कर देते हैं तो आखिरी दो लफ्ज़ों के सिवा हर लफ्ज़ को कॉमा से अलग किया जाता है, जबकि आखिरी दो लफ्ज़ों को एंड से मिला दिया जाता है। ये तो कॉमन है, लेकिन एंड से पहले और बाद में कॉमा इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखें एग्जाम्पल, अनवर, अफजल, अकरम, जाहिद एंड अली हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, यानी अनवर, अफजल, अकरम, जाहिद और अली स्कूल जा चुके हैं। यहाँ देखें, आई ईट, मैं खाता हूँ। देखिए, आई ईट, ड्रिंक, रीड, राइट एंड स्लीप एवरी डे। ठीक है ना, ये क्या समझ में आया कि मैं पानी पीता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ और सोता हूँ एवरी डे, हर रोज़। ठीक है, एंड स्लीप। देखिए समझ गए होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब एक ही किस्म के पार्ट्स ऑफ सीरीज़ को, इसी तरह से चाहे नाम आ जाए या कोई चीज़ आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से हम अलहदा करने के लिए सिर्फ आखिरी दो लफ्ज़ों के दरमियान हम के सिवा कॉमा लगाएंगे, बाकी हमने आखिरी में जो है वो एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब किसी लफ्ज़ को मुखफ़फ़ करके लिखा जाता है तो हज़फ़ शुदा हरफ की जगह ऊंचा करके कॉमा लगाया जाता है। ये देखिए, आई विल, इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। आई फिर कॉमा डबल एल, इसका मतलब क्या हो गया, आई विल। सही है। अच्छा, दूसरा है आई हैव। देखिए, आई हैव, आई के बाद कॉमा लगाया थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके आई कॉमा लगाया, आई, उसके बाद वी, वी ई, इन शॉर्ट। देखिए, आई हैव का जो है वो शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह इज़ नॉट, इज़ इन लिख कर आई एस इन एन कॉमा लगाकर टी, इज़ इन टी, ये किताबों में लिखा होता है, बुक्स वगैरह में जो है इंग्लिश की बुक वगैरह में ये लिखा होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, आई विल, आई हैव, इज़ नॉट, ठीक है, इज़ंट लिखा हुआ है। इसी तरह कुड नॉट को देखिए इस तरह से लिखेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें चौथा पॉइंट जो है वो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ही सैड, कॉमा लगाया, ठीक है, कॉमा लगा के फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा भी अभी आगे आएगा, इसके अंदर हमने रिपोर्टेड स्पीच लिख दी। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया। ये रिपोर्टिंग स्पीच, जो बोल रहा है वो कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग, और कॉमा के अंदर जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो है रिपोर्टेड। मुरक्कब जुमले में अगर दूसरा जुमला अपनी जगह मुकम्मल करे, पाँचवें पॉइंट देखिए, कॉमा कहाँ लगाते हैं, पाँचवें पॉइंट में, मुरक्कब जुमले में अगर दूसरा जुमला अपनी जगह मुकम्मल है और पहले जुमले के हुर्फ़ आतफ़ यानी कंजंक्शन से मिला हुआ है तो हुर्फ़ अतफ़ से पहले कॉमा लगा दिया जाता है।
ये देखिए, ही रैन फास्ट, कॉमा, बट कुड नॉट गेट द ट्रेन। वो बहुत तेज़ दौड़ा मगर वो ट्रेन पर नहीं पहुंच सका, ट्रेन तक नहीं पहुंच जा सका। ठीक है। जाहिदा वर्क्स वेरी हार्ड, जाहिदा ने बहुत सख्त मेहनत की, कॉमा, बट लेकिन कुड नॉट गेट अ स्कॉलरशिप, यानी वो स्कॉलरशिप हासिल न कर सकी। अच्छा, उसके बाद 6 पॉइंट कॉमा का देखिए क्या है ये, आफ्टर इंट्रोडक्टिंग वर्ड्स, यस और नो के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यस कॉमा, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है, मैं गुज़िश्ता कल गैर हाजिर थी। नो कॉमा, आई एम नॉट अ गर्ल, नहीं मैं एक लड़की नहीं हूँ। ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल आपने देखा। और भी है 7 नंबर पे कॉमा तकरीबन बहुत ज़्यादातर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ लेना चाहिए कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए 7 पॉइंट में है, अगर एंड से बने जोड़े दिए गए हों तो उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हर जुमले में जैसे हर दो जोड़े में लफ्ज़ में अगर बीच में एंड है तो उसको हम ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से अर्थ एंड हेवन, फ्लावर एंड प्लांट्स, हिल्स एंड रिवर्स, अप्स एंड डाउन, ब्लैक एंड वाइट। 8वें पॉइंट में देखिए नंबर 8, महीने की तारीख को साल से अलहदा करने के लिए, महीने की तारीख को देखिए साल से अलहदा करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दे रिटर्न ऑन 15th of June, देखिए कॉमा 2022, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th August, कॉमा 1947। सही है, समझ में आ गया होगा कि महीने की तारीख को साल से अलहदा करने के लिए हम बीच में कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे आया कॉमा कि जून के बाद, उसके बाद अगस्त के बाद ये कॉमा आया। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग याद कर लें, रिमाइंड रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 9, दर्ज झेल में पहले और बाद दोनों जगहों पर कॉमा का इस्तेमाल होता है। देखिए एट द सेम टाइम, कॉमा, ऑफ कोर्स, इंडीड, देखिए कॉमा, वेल, हाउएवर, ऑन द होल, एट द लास्ट। ठीक है, ये सब कॉमा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। 10 पॉइंट में देखिए 4 और 4 से ज़ायद हिस्सों वाले आदत को सैकड़े और हज़ार वगैरह की तरतीब में ज़ाहिर करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके बगैर तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये कितने लिखे हुए हैं। देखिए 3314, देखिए 3000 कॉमा फिर 314 को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है 2,74,150, 2 लाख यानी कि 2 लाख कॉमा 74,000 कॉमा 100 कॉमा 50। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह बच्चों को समझ में आएगा समझाने से और लिखने में भी। ठीक है ना, ये समझने के लिए बहुत आसानी है, कॉमा इस तरह से लगाएंगे फ़ौरन समझ में आ जाएगा। 15,900, देखिए 15,000, 15 के बाद कॉमा लगा दिया, 15 और 1000 एंड 900, 900। अब आए कॉलन। ठीक है, कॉलन के देखिए अलामत ये है, 2 पॉइंट पर नीचे चलेंगे। नंबर देखिए कॉलन की क्या है मेथड्स हैं और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए कॉलन फुल स्टॉप से कम वक्फ़ा लेता है, ज़ाहिर करता है, मगर कॉमा और सेमी कॉलन से ज़्यादा वक्फ़ा ज़ाहिर करता है। जैसे देखिए टीचर, ये टीचर मुखातिब किया गया है, वाई डिड यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों हो गई। स्टूडेंट्स, सर, देखिए कॉमा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा है। स्टूडेंट्स से कॉलन आ गया, उसके बाद देखिए सर, ये कॉमा अभी जो इससे पहले मैंने समझाया, यहाँ पे वो कॉमा आया। आई कुड नॉट वेक अप इन टाइम, मैं वक्त पर
नहीं आ सका, नहीं जाग सका, मैं वक्त पर नहीं जाग सका। सही। टीचर ने पूछा व्हाई डिड यू कम, तुम आज इतने लेट क्यों हुए? उसने जवाब दिया सर आई कुड नॉट वेक अप इन टाइम, में वक्त पर नहीं जाग सका। दूसरे पॉइंट में है किसी कॉल से पहले भी हम कॉलन लगाते हैं। देखिए वी कैन सेज कॉमा कॉलन, सॉरी कॉलन, स्टडी इज़ अ गेट वे ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, स्टडी मुताला जो है वो क्या है, इल्म का दरवाज़ा। यहाँ पे इनवर्ट कॉमा में को शो किया गया है। दूसरा जो है वो एग्जाम्पल देखिए, कायदे आज़म सेड, कायदे आज़म ने कहा स्टूडेंट्स इज़ द बिल्डर, स्टूडेंट्स ऑफ द बिल्डर ऑफ फ्यूचर, तलबा मुस्तकबिल के मेमार हैं। देखिए कॉलन कहाँ आ रही है, देखिए कॉलन किसे कहते हैं, ऊपर नीचे 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है। देखिए अलामात को बहुत जहन नशीन रखना पड़ता है और इसको कहते क्या हैं ये याद रखना पड़ता है। इसके अलावा वक्त बताने के मौके पर घंटा और मिनट के आदाद में फ़र्क करने के लिए के दरमियान में कॉलन लगाया जाता है। ये देखिए वक्त हम इस तरह से लिखते हैं ना, ये देखिए बच्चों एकदम सिंपल है, हम लिखते तो हैं लेकिन पता ही नहीं होता कि इसको कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं कॉलन। ठीक है, टाइम वक्त लिखने के लिए भी हम इस तरह से कॉलन इस्तेमाल करते हैं। और ये है पॉइंट ए पॉइंट एम, और ये है ऊपर नीचे पॉइंट दिया, इसको कहते हैं कॉलन। चलें अब सेमी कॉलन की तरफ चलते हैं। देखिए सेमी कॉलन की अलामात ये हैं, ऊपर पॉइंट और नीचे कॉमा। ठीक है, सेमी कॉलन की निस्बत थोड़ा लंबा वक्फा जाहिर करता है। देखिए 2 मुरक्कब नाम क्लाउसेस किसी एडवर्ब या कंजंक्शन के ज़रिए मिलाई जाएं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें, ही वर्कड हार्ड, देखिए ही वर्कड हार्ड, अब ये सेमी कॉलन आ गया, देयरफॉर ही गॉट गुड मार्क्स, उसने सख्त मेहनत की इसीलिए उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए। ही टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला, सेमी कॉलन। ठीक है, कंसिक्वेंटली ही वाज पनिश्ड, उसने झूठ बोला और इसी वजह से उसको सज़ा मिली। सेमी कॉलन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उन फ़करात में होता है जहाँ मुसन्निफ़ को किसी बात पर ज़ोर देने के लिए वक्फ़ा देना चाहिए। कोई राइटर वगैरह बुक लिखते हैं ना, किताबें लिखते हैं, कुछ भी कहानियाँ वगैरह, कोई भी असबाक वगैरह लिखते हैं, तो थोड़ा सा जहाँ मुसन्निफ़ किसी बात पर जब ज़ोर देता है तो वहाँ पर भी हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए द कोकोनट ट्री गिव्स अस फूड, सेमी कॉलन, इट गिव्स अस ऑयल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा वक्फा हुआ है तो कोकोनट के बारे में, क्योंकि पहले ही जुमले में कोकोनट के बारे में बता देगा कि ये जो इशारा है ये पैराग्राफ का कोकोनट ट्री के बारे में है। ठीक है, द कोकोनट ट्री गिव्स अस फूड, अब ये क्या देते हैं, ये सेमी कॉलन आ गया। इट गिव्स अस ऑयल, इट गिव्स अस रॉब्स एंड ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ये हमें नारियल का जो दरख्त होता है वो हमारे लिए ग़िज़ा फराहम करते हैं। ठीक है, ये हमें ऑयल देती है, ये हमें रस्सियाँ देती है और बहुत सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी हमें इससे मैसर होते हैं। नंबर 3 देखें, एक ही हकीकत पर ज़ोर देने के लिए मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए एक ही फ़िक्रा बनाया जाए। मसलन यहाँ पे भी सेमी कॉलन का इस्तेमाल होता है। व्हेन इट इज़ साइलेंस एवरी डे, नो डिस्टर्बेंस एंड नॉइज़, देन, देख रहे हैं वक्फा, ज़्यादा वक्फा के ज़रिए हकीकत पर ज़ोर देने के लिए भी मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए एक ही फ़िक्रा जो है वो बनाया जाता है, तो यहाँ पर भी सेमी कॉलन का इस्तेमाल होता है। व्हेन इट इज़ साइलेंस एवरी डे, ठीक है ना, जब खामोशी, जब रोज़ाना इसी तरह से खामोशी होती है तो नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब और कोई शोर नहीं होता है। देन इट इज़ द रियल टाइम, और फिर यही असल वक्त है फॉर स्टडीज़ का। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जब खामोशी नहीं होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो यही सबसे अच्छा होता है स्टडी का, मुताले का। यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
थोड़े से वक्फे के लिए और जो है एक हकीकत पर जोर देने के लिए भी हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फ़िक़रात जिनमें देखिए नेमली, डेट इज़ और फ्रेजेस का भी इस्तेमाल हो, वहाँ पर भी हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव इनवाइटेड बोथ ऑफ देम, मैंने इन दोनों को इनवाइटेड किया है। डैट, देखिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ। डैट इज़ अली एंड शहबाज, मैंने इन दोनों को यानी किसको, अली और शहबाज दोनों को इनवाइट किया है। यहाँ पे देखिए देम के बाद सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ। अब आ जाए एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये अलामात हैरत, खौफ, खुशी, गम या अफसोस जाहिर करने वाले जुमले के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ओह, आह, देखने ये निशान सेमी कॉलन एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये है, ठीक है। और ये कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, खुशी, गम, अफसोस, हैरत, खौफ जाहिर करने वाले अल्फाज के साथ हम जुमले में ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओह, आह, ठीक है ना, वाओ, नॉनसेंस। अब देखें एग्जाम्पल्स देखें। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। व्हाट अ हॉरिबल एक्सीडेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अलास, देखिए अलास, अफसोस, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। ही वाज फेल्ड, हुर्रा, खुशी का इजहार। वी हैव वॉन, हम जीत गए। ओह गॉड, ओह खुदा, ए अल्लाह, ठीक है। ओह गॉड फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दें। हाउ माइटी इज़ अल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना कादिर है, कादिर मतलक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब इन्वर्टेड कॉमा की तरफ आइए। ये किसी मुतकल्लिम के अल्फाज या इक़्तिबास के शुरू व आखिर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्लाह का फरमान है बुतों की पूजा करो, देखिए मत करो, सॉरी, अल्लाह का फरमान है कि बुतों की पूजा मत करो और एक अल्लाह को मानो। अब देखें यहाँ पे डोंट वर्शिप आइडल्स इज़ द ऑर्डर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह अलमाइटी, देखिए इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ही सेड आई एम नॉट गिल्टी, दे शाउटेड रन फास्ट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल्स में देखें क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का आगाज़ और अंजाम को जाहिर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कॉमा से बाहर वाला जो है वो जुमला वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जुमला वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के लिए भी हम इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। शी सेड टू राजा व्हाट डू यू वांट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया गया। अब आए एपस्ट्रॉफी एस की तरफ। ये अलामात किसी मिल्कियत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज़ हामिद्स हाउस, ये हामिद का घर है, देखें ये हामिद के साथ जो है एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। एपस्ट्रॉफी एस का मतलब ही होता है का, के, की। तो दिस इज़ हामिद्स हाउस, ये हामिद का घर है। असलम्स पेन इज़ हेयर, ठीक है, असलम का कलम यहाँ है, देखिए असलम के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो ये असलम का हो गया, ये हामिद का हो गया। अच्छा, इसके बाद है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। अक्सर ये टीचर्स या बच्चे लिखने में गलतियाँ करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर्स, क्या करते हैं कि आर के बाद एस लगा देते हैं, नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। फादर के बाद एपस्ट्रॉफी एस लगेगी, तभी उसका मतलब ये होगा कि आपके वालिद का नाम, तुम्हारे वालिद का नाम, का नाम, ठीक है, वालिद का नाम, ये इस तरह से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एपस्ट्रॉफी एस यहाँ पर लगेगा। अच्छा, उसके बाद हुर्फ को हदफ करने के लिए भी हम देखें यहाँ पर लगाएंगे 12 ऑफ क्लॉथ, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये भी एपस्ट्रॉफी कहलाएंगे, ऊपर कॉमा है,
डैश। अब आइए डैश की तरफ पढ़ते हैं। डैश का इस्तेमाल फ़करे में अचानक तब्दीली के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे इट वाज अ डे, क्या है, इट वाज अ डे मंडे व्हेन द सन ऑफ मर्सी रोज, देखिए डैश का इस्तेमाल हो गया। ही वांटेड टू बिकम अ लॉयर, ये डैश आया, बट हिज सडन डेथ डिडंट गिव हिम परमिशन, उसने जो है उसको मोहलत ही ना दी, उसको इंतकाल हो गया। अच्छा देखिए ये डैश से, अब देखिए ये हाइफन, देखिए ये डैश से छोटे वक्फे को जाहिर करता है। ये अलामात मुरक्कब अल्फाज के अज्जा के दरमियान लगाई जाती हैं। देखिए हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ठीक है, ये हाइफन हो गया। इसके बाद किसी जुमले में, किसी सतर में या जुमले में एक जगह की कमी के बायस अगर मुकम्मल लफ्ज़ लिखना नामुमकिन हो तो इस अलामात को लगाकर बाकी हरूफ नीचे वाली लाइन पर लिख देते हैं, ठीक है, हाइफन। When I reached the hall, the party was ended, पार्टी वो ख़त्म हो गई। देखिए ये देखिए, अब अक्सर हम जुमले में एक लफ्ज़ अगर लिखते लिखते यहाँ पेज ख़त्म, जगह ख़त्म हो गई तो उसको हम हाइफन शो करते हैं और बाकी के जो स्पेलिंग्स हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अक्सर ये ऐसा होता है, ठीक है। पार्टी है लिखा गया लेकिन जगह नहीं थी, पार लिखकर PAR फिर हाइफन लिखकर TY यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, तो ये भी होता है। इसके बाद आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्न, देखिए जगह नहीं थी यहाँ पे तो हाइफन का यूज़ किया गया, डैश हाइफन डालकर हमने यहाँ पे इंग यहाँ पे लिख दिया। क्या हो गया, मॉर्निंग। एक अल्फाज में जब जगह ख़त्म हो जाती है आगे लिखने की तो यहाँ पर हाइफन लिखकर बाकी की स्पेलिंग्स हम दूसरी लाइन पर लिख देते हैं, तो ये इसको हाइफन कहते हैं। ये तो अक्सर ये बच्चे यूज़ करते हैं लेकिन पता नहीं होता कि इसको कहते क्या है। जी हाँ, इसको हाइफन कहते हैं। अब आए कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर्स तो सबको पता है कि ये देखें ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, देखिए जुमला हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये तो सबको पता है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। देखिए दूसरे नंबर पे फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ होता है। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। पहली बात तो ये कैपिटल लेटर जुमले जब जो शुरू करते हैं कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। दूसरा, जब जो एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, लिखते लिखते फुल स्टॉप आ गई, फिर उसको फुल स्टॉप लिखा तो फिर दोबारा जो शुरू करेंगे वो भी कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, ठीक है। ये दूसरी पॉइंट हो गई। जैसे ये देखें, लर्न योर लेसन वेल, फुल स्टॉप, ही इज़ माई ब्रदर, फुल स्टॉप। देखें फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर यूज़ हुआ, फिर ही इज़ माई ब्रदर, फिर फुल स्टॉप आ गया, फिर कैपिटल लेटर यूज़ हुआ। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, फुल स्टॉप, फिर कैपिटल लेटर यूज़ हुआ। आई लव माई कंट्री, फुल स्टॉप, फिर जो है वो कैपिटल लेटर से यूज़ हुआ, ठीक है। प्ले फुटबॉल। नंबर 3 देखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा, जो ख़ास इसम होती हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। कायदे आज़म इज़ आवर नेशनल, देखिए नेशनल हीरो, ये कैपिटल लेटर, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वी लिव इन इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक ये कंट्री, देखिए ये सब प्रॉपर नाउन है, ये तो ये सब जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। इसके बाद अल्लाह के नुमाइंदा तमाम अल्फाज बड़े हुरूफ से हम शुरू करते हैं। जैसे अल्लाह, यू आर माई मास्टर, अल्लाह आप ही हमारे मालिक हैं। इसके अलावा दिनों महीनों के नाम बड़े हुरूफ से शुरू करते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, कंट्री के नाम, सिटीज़ के नाम, फिर इसके अलावा जो इंसानों के नाम जो होते हैं, हमारे नाम, आपके नाम, किसी गर्ज कोई भी नाम हो हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, चाहे वो जुमले के बीच में लिखें, आखिर में लिखें या शुरू में आ जाए, तो नाम का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और चाहे वो दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो या किसी के भी नाम हो, कंट्रीज़ के नाम, सिटीज़ के नाम, ठीक है, तो हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू
होते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होते हैं, ये देखें, ठीक है। ही सेज टू हिज ब्रदर, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, देखिए यू आर अ गुड बॉय, यू किससे शुरू है, ये कैपिटल लेटर से शुरू है। इसी तरह से ही शी सेड, कैपिटल लेटर से शुरू है। देखें आई, आई कैपिटल लेटर है, ठीक है। आई राइट, आई तो खैर हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे आई, ठीक है। ये मैं अलग से आप लोगों को बता रही हूँ कि आई जो है वो क्या, ये सब्जेक्ट है ये। तो आई हमेशा जुमले में शुरू में, बीच में, आखिर में जब भी यूज़ करें बेटा, आई, आई जो है ना वो आई हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखिएगा। अच्छा, इसके अलावा तो रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा जो है सिर्फ आई नहीं आएगा, आई बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो वहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। मुखफ़फ़ात यानी एब्रीविएशन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं, ठीक है। मुखफ़फ़ात, ये देखिए अल्लामा इकबाल डिड हिज एम में, देखिए ये एम कैपिटल लेटर है और ए भी कैपिटल लेटर है, तो ये दोनों हम मुखफ़फ़ात जो है वो एब्रीविएशन हमेशा वो कैपिटल लेटर लिखते हैं उससे। फ़िलासफ़ी एंड पीएचडी, देखिए कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है ना, पीएचडी कैपिटल लेटर है। तो ही इज़ एन एम में, एम में ये भी कैपिटल लेटर से, जो सी यू, ठीक है ना, सी यू ये भी कैपिटल लेटर है। अच्छा, इसके बाद किताबों और रिसालों, अखबारों के नाम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। देखिए द होली कुरान, द डॉन, ठीक है ना, द बाले जिब्रील, ठीक है। तो ये सब जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। चलिए अब तो खैर बहुत सबक आगे पहुंच जाएगा, यहीं पर इख्तिताम करती हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह आप लोगों को पंक्चुएशन के बारे में, ठीक है। तो अच्छी तरह आप लोग इसको समझ लें, याद कर लें, जब तक समझ में नहीं आएगा और एक पॉइंट को हम लोग याद नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। है तो टफ, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। पंक्चुएशन 9 क्लास से ही शुरू हो जाता है, 9 क्लास के बल्कि 8 क्लास के बच्चों से ही शुरू कर देना चाहिए और बच्चों को याद करना चाहिए, ठीक है। तो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।